Good morning, second class. Today we are going to start English subject, chapter number 7, page number 44, The Monkey and the Dolphin. चैप्टर नेम है द मंकी एंड द डॉल्फिन, यानी ये मंकी की और डॉल्फिन की स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलो रीड करते हैं क्या होता है इस स्टोरी के अंदर। One day long ago, some sailors set out to sea in their sailing ship. One of them brought his pet monkey along for the long journey. एक बार क्या होता है कि खूब सारे सेलर्स समुंदर पे वो जो शिप होती है, सेलिंग शिप यानी कि जो जिसकी नोक होती है आगे की, और ऐसी शिप में बैठकर जाते हैं। लेकिन उसमें से जो एक सेलर होता है उसका एक पेट होता है, यानी जैसे आप डॉगी पालते हो, पैरेट पालते हो, कैट पालते हो, वैसे उसने एक मंकी पाला होता है। तो वो मंकी को भी अपने साथ इस बड़ी जर्नी में लेके जाता है। बड़ी लंबी जर्नी होती है। अब देखो समुद्र में तो बड़ी जर्नी होगी, है ना, छोटी तो होगी नहीं। पानी का समुद्र कितना गहरा और कितना कितना दूर तक हमें समुद्र दिखता है, पता नहीं। वो मतलब एक हम कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जा सकते, इतना बड़ा होता है समुद्र। तो समुद्र के अंदर सारे सेलर बैठ के जा रहे थे, लेकिन एक सेलर ने अपने साथ में अपना पेट यानी कि मंकी को भी साथ में लिया। When they were far out of sea, a troubled storm overturned their ship. Everyone fell into the sea, and the monkey was sure that he would drown. Suddenly a dolphin appeared and picked him up. अचानक से क्या हुआ, जैसे ही वो सी बहुत दूर तक पहुंचा, मतलब सेंटर में पहुंच गया होगा, समझ लो जो समुद्र होता है उसके सेंटर तक पहुंच गया, बहुत दूर तक पहुंच गया। अचानक से क्या हुआ, एक भयंकर तूफान आया और शिप जो है वो ओवरटर्न कर गया, यानी कि उल्टा हो गया। और सारे जितने भी उसके अंदर सेलर थे वो सारे पानी के अंदर यानी कि सी के अंदर गिर गए। और मंकी वॉज श्योर, मंकी एकदम श्योर था कि आज तो हम नहीं बचेंगे। तो वो भी उसके अंदर मतलब कि समुद्र में, ये देखो पिक्चर दिख रही है पूरा, देखो ये जो शिप है, ये सेलिंग शिप जो है वो उल्टी हो गई है, ओवरटर्न हो गई है। और सारे जो भी सेलर थे वो सारे पानी के अंदर यानी सी के अंदर आ गए, और मंकी भी पानी में आ गया। और इसको पता था कि आज तो हम सभी डूब जाएंगे। लेकिन अचानक क्या होता है, सडनली यानी अचानक डॉल्फिन अपीयर्ड एंड पिक हिम अप। अचानक एक डॉल्फिन आती है और मंकी को अपनी पीठ पर बिठा लेती है। दे सून रीच्ड द आइलैंड एंड द मंकी केम डाउन फ्रॉम द डॉल्फिन्स बैक। अचानक से क्या होता है, जब डॉल्फिन आती है तो डॉल्फिन उस मंकी को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और अब उसको एक जो सेफ होता है आइलैंड वहाँ पर लेकर जाती है और उसको वहाँ पे जाके उतार देती है। जैसे ये देखो, ये रहा, ये जो जगह दिख रही है ये एक आइलैंड है, और डॉल्फिन ने उसको पीठ पे बिठा के लेके आई और उसको वहाँ आइलैंड पे छोड़ दिया। ओके, डू यू नो, अच्छा यहाँ से पढ़ना है ना। दे सून रीच, यहाँ तो हो गया, द डॉल्फिन आज द मंकी, और फिर वो वहाँ उसको उतारती है और फिर डॉल्फिन मंकी से पूछती है, डू यू नो दिस प्लेस, क्या तुम इस जगह को जानते हो? तो मंकी बड़ा इतरा के प्राउडली बोलता है। द मंकी रिप्लाइड, यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। इनफैक्ट द किंग ऑफ द आइलैंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और कहता है कि यहाँ का जो आइलैंड का जो किंग है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब ऐसी फेंकता है, कहते हैं ना बड़ी बड़ी हाँकना, तो ये भी बड़ी बड़ी हाँक रहा है। डू यू नो दैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, और आपको पता है मैं रियल में मैं कौन हूँ, मैं भी एक जगह का प्रिंस हूँ, और ये जो आइलैंड है यहाँ का जो किंग है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये किसने कहा, मंकी ने कहा। किसको, डॉल्फिन को। नोइंग दैट नो वन लिव्ड ऑन द आइलैंड द डॉल्फिन सेड, डॉल्फिन ने कहा कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। वेल सो यू, मतलब कि उसने कहा नहीं, उसने मन में ये बात कही कि मुझे तो पता है कि यहाँ इस आइलैंड पे कोई नहीं रहता, क्योंकि डॉल्फिन तो वहीं पे सी के अंदर घूमती रहती है और उसको आइलैंड वगैरह सब पता होते हैं। तो वो कहती है वेल सो यू आर अ प्रिंस, अच्छा तो तुम कहीं के प्रिंस हो। नो यू कैन बी अ किंग, तो अब आप यहाँ के किंग बनने वाले हो। तो मंकी अचानक से पूछता है, हाउ कैन आई बी अ किंग, मैं यहाँ का किंग कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि उसने क्या कहा था, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो किंग है और मैं तो कहीं का प्रिंस हूँ। तो डॉल्फिन उसको वापस क्या जवाब देती है कि अच्छा तो तुम प्रिंस हो,
लेकिन तुम जल्दी ही यहाँ के किंग बनने वाले हो। तो मंकी पूछता है कि ऐसे कैसे मैं किंग बनने वाला हूँ। तो डॉल्फिन क्या जवाब देती है, देखो, एज द डॉल्फिन स्टार्टेड स्विमिंग अवे शी आंसर्ड, वो तैरते हुए मतलब स्विम करते करते वो जवाब देती है, दैट इज़ ईजी, वो तो बहुत ही आसान है कि तुम किंग बन जाओगे, पर कैसे, एज यू आर द ओनली क्रिएचर ऑन दिस आइलैंड यू विल नेचुरली बी द किंग, क्योंकि इस आइलैंड पर तुम एक ही जीव हो। ये जो जहाँ पे इसने डॉल्फिन ने इसको छोड़ा ना, वहाँ पे और कोई भी जीव नहीं था, सिर्फ एक ये मंकी को छोड़ा और वो वहाँ से चली गई, क्योंकि उसने उसके साथ में मतलब कि प्राउडली बता रहा था कि मैं प्रिंस हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो उसने क्या किया, उसको वहाँ के छोड़ दिया और कहा कि अब तुम यहाँ के किंग ही बनोगे, क्योंकि इस आइलैंड पे कोई भी क्रिएचर नहीं है, यानी भी कोई भी जीव नहीं है। तो ऑलरेडी नेचुरली, यानी कि भगवान ही तुम्हें यहाँ आइलैंड पे अकेला ऐसा जीव छोड़ा है और तुम ही यहाँ के किंग बनने वाले हो। और बंदर को अकेली छोड़ के वो डॉल्फिन वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी किसी के ऊपर कुछ भी प्राउड करके कुछ बोलना नहीं चाहिए, या उसको एक तो कोई आपकी मदद करा और ऊपर से आप इतरा के उसको बता रहे हो कि मैं तो प्रिंस हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो वो क्या करती है डॉल्फिन, जब उसने इतना प्राउडली फील किया कि ये तो बड़ा ही, एक तो मैंने इसको यहाँ लाके छोड़ा, ऊपर से इतना प्राउड कर रहा है, तो वो उसको वहीं पे छोड़ के चली गई और कहा कि अब तुम यहीं के किंग बने हुए रहो। तो स्टोरी पता चली ना, इस स्टोरी में क्या क्या था, उसने डॉल्फिन की जान बचाई। उसने तो अच्छा काम किया डॉल्फिन है, लेकिन मंकी ने इतना प्राउड फील किया खुद के ऊपर कि डॉल्फिन ने उसको छोड़ के वहाँ से चली गई और कहा कि अब तुम यहाँ के किंग बने हुए रहो। तो ये थी आपकी स्टोरी। अब आते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आपको इस नोटबुक में करने हैं। चैप्टर नेम लिखा SAILOR सेलर, JOURNEY जर्नी, TERRIBLE ट्रेबल, APPEARED अपेयर्ड, ISLAND आइलैंड, ACTUALLY एक्चुअली, SWIMMING स्विमिंग, PRINC प्रिंस, CREATURE क्रिएचर, NATURALLY नेचुरली। दिस इज़ योर डिफ़िकल्ट वर्ड एंड दिस इज़ योर वर्ड मीनिंग। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। देखो, जर्नी का मतलब एन एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि किसी लंबी यात्रा पे जाते हैं। ट्रबल यानी कि सीरियस, स्टॉर्म यानी कि वायलेंस, ड्राउन, सबमर्ज एंड डाई, एंड अपीयर्ड, कम इनटू साइट, एंड क्रिएचर यानी एनिमल। दिस इज़ योर नोटबुक वर्क एंड ये स्टोरी जो है आपको रीड करनी है, ठीक है। थैंक यू।